देखो एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 थे। अब बात पंजाब की, यानी पंजाब का मूड जान लेते हैं क्या है। इस पर बात करने के लिए सीधे हम चलेंगे जालंधर अपने संवाददाता सचिन के पास, और दिल्ली से नेशनल अफेयर एक्सपर्ट अभिज्ञान प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सी वोटर के सर्वे में सबसे पहला सवाल क्या पूछा गया और उस पर क्या जवाब मिला है, वो उसका जिक्र कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल मुख्यमंत्री चन्नी को लेकर पूछा गया कि सीएम चन्नी का कामकाज कैसा रहा। तो देखिए, अच्छा कहने वाले लोगों का जो आंकड़ा है वो है 44% का। 44% लोग ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री चन्नी का कामकाज अच्छा रहा। औसत कहने वालों का आंकड़ा है 32% का, और साथ ही जिन लोगों को खराब लगा है कामकाज चन्नी का, मुख्यमंत्री चन्नी का, उनका आंकड़ा है 24%। लेकिन 44% लोगों को का ये कहना है, उनका ये मानना है कि मुख्यमंत्री चन्नी का कामकाज अच्छा है, और ये बड़ी बात हो जाती है क्योंकि 44% का ये आंकड़ा है। इसके बाद अब दूसरे सवाल का जिक्र कर लेते हैं, और दूसरा सवाल भी मुख्यमंत्री से ही जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री चन्नी का कामकाज हमने आपको बताया कि कैसा रहा, और साथ ही इससे जुड़े हुए आंकड़े भी इस वक्त आपके सामने हैं। साथ ही दूसरा सवाल यह है कि पसंद, मुख्यमंत्री के तौर पर जनता की पसंद क्या है। तो अब देखिए, इस सवाल का जवाब कैसे हमें आंकड़ों में मिला है उसका भी हम जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि पंजाब में क्या बदलाव होने जा रहा है या फिर जनता क्या सोच रही है, जिक्र इस बात का हम कर रहे हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री के तौर पर कौन किसकी पसंद है, तो सी वोटर के सर्वे में क्या निकलकर सामने आए हैं। देखिए, 32% लोगों की पसंद के तौर पर आप चरणजीत सिंह चन्नी को देख रहे हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री को देख रहे हैं। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें सुखबीर सिंह बादल की, तो 17% के साथ तीसरे नंबर पर यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल देखिए, यानी कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, 24% लोगों की पसंद यहां पर दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री के तौर पर यह चेहरा पसंद किया जा रहा है। और भगवंत मान के नाम पर जब हमने सवाल पूछा तो 13% लोगों का मानना है, यानी कि वो उनकी पसंद है। और नवजोत सिंह सिद्धू हमेशा चर्चा का विषय रहते हैं, लेकिन 5% लोगों की पसंद है मुख्यमंत्री के तौर पर। और इससे पहले मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी भूमिका निभा चुके पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, महज 2% लोगों की पसंद है पंजाब में, यानी कि सिर्फ 2% लोग चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, उनके चेहरे को पसंद किया जा रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर। और यहां पर अन्य का आंकड़ा कह रहा है 7% लोग अन्य के साथ यहां पर खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए सचिन, आप जरा बात कीजिएगा वहां पर लोगों से, क्योंकि मुख्यमंत्री चन्नी के लिए यह अच्छी खबर है कम से कम, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोग जाते दिखाई दे रहे हैं, 44% लोगों की पसंद यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर, और साथ ही कामकाज से भी खुश हैं। बिल्कुल शरीन, हम जलंधर शहर में खड़े हैं। मैं आपको एक बार पहले तारुफ करा दूं, हमारे पास बीजेपी से हैं अशोक शरीन, और कांग्रेस से हैं मनोज अग्रवाल, और आम आदमी पार्टी से हैं तरुणपाल सिंह। जैसा कि सी वोटर सर्वे ने आपने बताया कि 44% लोगों की पसंद एक बार फिर से सीएम चन्नी दिख रहे हैं। आज आपके जलंधर में भी रैली करी, कैसे देखते हैं? 44% लोग हैं जो उनके कामकाज को सही बता रहे हैं। देखो जी, चन्नी साहब ने सियासत को एक नया रुख दिया है। उन्होंने एक चीज साबित कर दी है कि मन में अगर करने की इच्छा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, और सीएम चन्नी जी उसकी साक्षात जो है वो उदाहरण है। उन्होंने अपने मात्र 2.5 महीने के कार्यकाल में वो काम करके दिखा दिए हैं जो बड़ी बड़ी पार्टियां कई सालों में नहीं कर सकी। महंगाई से निजात दिलाने के लिए उन्होंने 3 रुपए बिजली का रेट घटाया, डीजल पेट्रोल को लोगों के अंदर जहां तक उनकी कमाई के अंदर पहुंचाने के लिए 10 रुपए और 5 रुपए उसका रेट घटाया। तो ये कोई मामूली डिसीजन नहीं है, जबकि पंजाब की माली हालत इतनी खस्ता होने के बावजूद उन्होंने लोगों को महंगाई से राहत दी है। ये चरणजीत सिंह चन्नी ही है, तभी आज वो ये सर्वे तो 44% लोगों की कह रहा है। हमारे रिपोर्ट के हिसाब से आज 75% से ज्यादा लोगों की जो पसंद है वो चरणजीत सिंह चन्नी है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये परसेंटेज और बढ़ेगी। हमारे पास बीजेपी से इनसे जानते हैं। बीजेपी हालांकि अलायंस कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ और एक दो और पार्टी के साथ, लेकिन कांग्रेस अभी भी रेस में आगे लग रही है, और चन्नी का कामकाज लोगों को बेहद पसंद आ रहा है, जैसे कि सी वोटर सर्वे बता रहे हैं। देखो, सर्वे पंजाब के अक्सर झूठ साबित हुए हैं। कई बार 2012 में कांग्रेस की सरकार बन रही थी, तो जब नतीजे आए तो अकाली भाजपा गठबंधन की सरकार बनी। मेरे मित्र ने कहा, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र ने, कि लोग बहुत सहमत हैं। आप कल की
नवजोत सिंह सिद्धू जी की इंटरव्यू देख लो, आज देखो, इनका अध्यक्ष सहमत नहीं है। वो कहता है कि चन्नी जी काम नहीं, लॉलीपॉप दे रहे हैं। इनके अध्यक्ष, इनके मुख्यमंत्री ने घोषणा करी, हमने बड़े बड़े पोस्टर लगाए, 36,000 नौजवानों को नौकरी दे दी। आज आप जालंधर में हैं, इनके शिक्षा मंत्री के घर के बाहर धरने पे बैठे हैं टीचर, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। इन्होंने कहा था कि हम घर घर नौकरी देंगे, ये वही कांग्रेस सरकार, इन्होंने अपने विधायकों को, बेटों को नौकरी दी, अपने रवनीत बिट्टू जी के भाई को नौकरी, जनता को नौकरी नहीं दी, अपने विधायकों के घर में नौकरी दी। इन्होंने कहा था हम सस्ती बिजली कर रहे हैं। आज मैं इनके, आपके इस चैनल के माध्यम से कहता हूं, हरियाणा में इससे सस्ती है, हिमाचल में इससे सस्ती है, 5 रुपए 80 पैसे इन्होंने कहा। अभी तक ये क्लियर नहीं करे उसके ऊपर 20% सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा। इन्होंने कहा था शहरियों को हम हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स से मुक्ति देंगे, वो नहीं करी इन्होंने। और जो सरकार बनी थी 17 में, वो 2 प्रमुख एजेंडों पे बनी थी, एक नशों पर, एक बेअदबी पे। दोनों मुद्दों पर आज 70 दिन से ज्यादा हो गए चन्नी जी को बने, ना एसटीएफ का नशे की रिपोर्ट जग जाहिर हो रही है, ना बेअदबी के दोषी पकड़े जा रहे हैं। मैं समझता हूं ये सर्वे 2012 के सर्वे की तरह 2022 में फेल साबित होगा और पंजाब में कांग्रेस का जाना और भाजपा का आना तय है। जी सचिन, वापस आ रहा हूँ, आम आदमी पार्टी से जान लेते हैं कि अक्सर। ठीक है सचिन, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि सवाल देखिए और भी हैं जो पंजाब की जनता का मूड बता रहे हैं। मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन उस दूसरे महत्वपूर्ण सवाल का भी जिक्र हम यहाँ पर कर लेते हैं कि आखिर इसे जब हमने जनता के बीच रखा तो क्या कुछ निकल कर आया सी वोटर के सर्वे में। और सवाल यह है कि पंजाब चुनाव में कौन जीतने जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि चुनाव नजदीक है। उससे पहले आखिर जनता क्या सोच रही है। तो देखिए यहाँ पर 27% लोग जो हैं वो कांग्रेस को कह रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है। 27% का आंकड़ा कांग्रेस को कह रहा है कि एक बार फिर से जीतने जा रही है पंजाब में। लेकिन आम आदमी पार्टी के आंकड़े पर नजर जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा 29%, कांग्रेस से 2% ज्यादा 29% लोगों का यह कहना है कि आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। बात अगर हम यहां अकाली दल की कर लें तो 10% लोगों को लगता है कि अकाली दल यहां पर जीतने जा रहा है। पंजाब चुनाव में कौन जीतेगा, 1% बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं और अन्य 1% के साथ दिखाई दे रहे हैं। और त्रिशंकु कहने वाले लोग 7% हैं। 7% को लगता है कि त्रिशंकु की स्थिति पंजाब में होने जा रही है। लेकिन 25% जो अभी कुछ भी कह नहीं पा रहे हैं कि पंजाब में आखिर हो क्या रहा है, यानी वो ये कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आम आदमी पार्टी क्या अपनी जमीन यहां पर बनाने में कामयाब होती जा रही है, क्योंकि ये आंकड़ा तो यही कहता है। सचिन, 29% लोगों को ये लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में। बिल्कुल, इनसे जाने थे, हमारे पास आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनके बंद हैं। तो हालांकि चन्नी के काम को 44% लोग अच्छा कह रहे हैं, लेकिन अगर अगली सरकार की बात की जाए तो 27% है जो कांग्रेस के पक्ष में और 29% है जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में सर्वे दिखा रहा है। देखिए सर्वे इसलिए ऊपर दिखा रहा है क्योंकि दिल्ली में हमने करके दिखाया है, हमने ऐलान नहीं किया, हमने गारंटीज जो बांटी हैं अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखाया। उस बात की यहीं पर सारी की सारी जो बातें हैं वो यहाँ पर इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि वहाँ प्रूफ कर चुके हैं। हम ये नहीं है कि हमने 3 रुपए बिजली ऐलान कर दी लेकिन वो दे नहीं रहे किसी को। पंजाब के स्कूल अगर सबसे बढ़िया है तो इसका मतलब है कि आप काम ही नहीं करना चाह रहे हो पंजाब के स्कूलों के लिए। पंजाब के स्कूल कहाँ है बढ़िया? आपने 1200 स्कूल कहे थे, अरविंद केजरीवाल जी ने 250 स्कूल की लिस्ट जारी कर दी। आज तक बताइए प्रगट सिंह जी ने एक भी स्कूल की किसी की लिस्ट जारी की? नहीं कर पाएंगे क्योंकि पंजाब के स्कूल की हालत हमारे लोगों को पता है क्या है। इसलिए मैं फिर वही बात दोहराता हूँ कि पैच वर्क से सरकारें नहीं चलती हैं, सरकारें चलती हैं अपनी नीतियों से। सिद्धू जी बोलते हैं कि हमारे पिछले 25 साल के टेन्योर में कोई भी सरकार ऐसी नहीं आई जिन्होंने कोई काम किया हो। अगर सिद्धू साहब ये बोलते हैं कि 25 साल में नहीं कोई काम हो पाया, तो पिछले 25 साल में भाई साहब सरकार किसकी थी? पिछले 25 साल में कांग्रेस की सरकार भी थी, बीजेपी और अकाली दल की अलायंस भी तो थी, तो सरकारें तो आप ही चला रहे थे ना। ठीक है, कांग्रेस से जान लेते हैं। हालांकि लोगों की पसंद कहीं ना कहीं ज्यादा है चन्नी, लेकिन अगली सरकार में 2% से कांग्रेस आम आदमी पार्टी से पछड़ती हुई नजर आ रही है। देखो जी, आम आदमी जो है, ये आम आदमी की पार्टी जो आप पार्टी है, इनके 20 में से 11 विधायक तो खुद इनको छोड़ के चले गए। इनके जिन्होंने पंजाब के अंदर देखिए ये क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर यहाँ 29% के साथ दिखाई दे रही है तो सीधे सीधे कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिज्ञान प्रकाश जी, आपको भी लगता है कि आम आदमी पार्टी मजबूत जो अपनी जमीन करने में लगी हुई थी वो कामयाब होती दिख रही है? क्योंकि ये आंकड़े तो यही कह रहे हैं। डेवलप किया, मेट्रो बनाई, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर।
नहीं, बिल्कुल सही पॉइंट है और आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि पहले सिद्धू का हाल देखिए, इतना बोलने वाले सिद्धू 5%, कैप्टन अमरिंदर सिंह उनको हटाया गया, उनका हाल देखिए 2%, और चन्नी जिनको आए हुए कोई वक्त भी नहीं हुआ है, उनके काम को 44% लोग कह रहे हैं कि अच्छा है। इंपॉर्टेंट नंबर क्या है? अनडिसाइडेड, जिन्होंने तय नहीं किया है अभी तक, वो 25% है। तो वो अगर आम आदमी पार्टी की तरफ और चले गए, या वो अगर और चले गए कांग्रेस की तरफ, तो ये चुनाव, अभी तो कांग्रेस कमजोर नजर आ रही है 2% से आम आदमी पार्टी के खिलाफ, तो ये चुनाव अभी आज के आंकड़ों के हिसाब से सीधा सीधा कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी है, जिसमें क्रूशियल फैक्टर ये है, बड़ी बात ये है कि 25% ऐसा है जिन्होंने अभी तय नहीं किया है। तो आप सोचिए, अगर इसमें से 7-8% भी किसी की तरफ तय कर लेंगे जाना है, किसी भी साइड की तरफ, तो ये चुनाव तो उसी पार्टी का होगा, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी। फिलहाल एडवांटेज पॉइंट आम आदमी पार्टी का, और बड़ा बुरा हश्र है इन आंकड़ों के हिसाब से, कहना पड़ेगा ये नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह साहब दोनों का। जी ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको भी यही लगता है और आंकड़ों में भी यही नजर आ रहा है। अच्छा, एक और सवाल मैं अभिज्ञान जी आपसे करना चाहती हूँ चन्नी को लेकर। चन्नी पर जो दाव कांग्रेस ने चला था, क्योंकि लोकप्रियता में अभी भी वो है नंबर 1 पर, तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब ये दाव काम कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, मैं बोलने ही वाला था, क्योंकि देखिए अगर ये अभी तक का सारांश है, जिसे हम सियासी भाषा में कहते हैं लब्बो लुआब है अगर, तो इसका मतलब तो फिर कांग्रेस आला कमान, जिसकी उस समय आलोचना हुई, उसका चन्नी को बनाने का मूव, इन सारे झगड़ों के बीच, सार्वजनिक तमाशेबाजी के बीच, पब्लिक पोजीशनिंग के बीच, सिद्धू के बयानबाजी के बीच, इन सब के बीच एक तीसरे व्यक्ति चन्नी को बनाने का मूव, तो फिर कांग्रेस आला कमान का दिल्ली में सही साबित होगा, अगर 44% के अच्छे काम से वाकई चन्नी कांग्रेस को पुल कर लेते, खींच के ले आते सरकार बनाने तक के लिए। लेकिन फिलहाल उनका चैलेंजर जो है, उनकी चुनौती जो है, वो आ रही है आम आदमी पार्टी से। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी एक बड़ी चुनौती दिखाई तो दे रही है पंजाब में, लेकिन ये वोटों में कितना तब्दील होगा, ये फिलहाल देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिज्ञान प्रकाश जी और साथ ही बुलरजीत, हमारे संवाददाता जालंधर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंजाब और पंजाबियत की परछाई, अब देखें एबीपी साझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पर। एबीपी साझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। एबीपी साझा, जोश, जज्बा, जुनून।